नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं आप लोगों के लिए 50 प्रश्नों की भूगोल की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर पुनः उपलब्ध हूँ। जो ये 50 प्रश्नों को मैंने रखा है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपके सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की परीक्षाएँ हैं, भूगोल से संबंधित सारे प्रश्न जो इसमें मैंने रखा है, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस समय को ध्यान में देखते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर बिना समय आइए। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके सामने 4 ऑप्शन है। आप जो है इसका कमेंट बॉक्स में इसका जो है राइट आंसर आप देते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है, बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बताइए 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या है। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसमें A, B, C जो ऑप्शन है आप वो दीजिएगा, ठीक है। ये इसका तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। अगर पांचवा अगर पूछ दे तो पांचवें पे आप बिहार लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछ दिया है। प्रदेश कितने हैं बताइए आप, 5, 8, 9 या इससे अधिक है। अगर यहीं पे राज्यों की संख्या अगर पूछ देता आपसे कि राज्य कितने हैं, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्य पूछते तो वर्तमान समय में जो आपकी इसका है तो राइट ऑप्शन नंबर बी 8 है। अगर वर्तमान समय में राज्यों की संख्या पूछ दे तो ये 28 है, ठीक है। तो आइए चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देता हूँ। तो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में इनके नाम बता देता हूँ और इनकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले पे है दिल्ली। दिल्ली में देखिए 11 जिले हैं और इसका जो वर्ग क्षेत्रफल जो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है तो 1483, ठीक है। 1483, सॉरी रुक जाइए, 1414 ठीक है। ये दिल्ली का वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर दूसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। इसमें 1 जिले हैं। कितने जिले? 1 जिले हैं और 1 जिला है, इसका जो वर्ग किलोमीटर में 114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और तीसरे पे आता है अंडमान निकोबार। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है और इसके में 3 जिले हैं और इसका जो है 82 कितना 8249 वर्ग किलोमीटर, मतलब 8249 किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। और चौथे पे आता है दादर नागर हवेली व दमन व द्वीप, ठीक है। इसकी राजधानी जो दमन है। इसमें 3 जिले हैं। कितने हैं? 3 जिले। आप इसको नोट करते रहिए, 3 जिले हैं। दादर नागर हवेली दमन व द्वीप में 3 जिले हैं और इसका कितने में क्षेत्रफल फैला है तो 603 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए तो पांचवा है आपका जो केंद्र शासित प्रदेश, पांचवा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है। क्या है? कवरत्ती। और उसमें 1 जिला है। कितना? 1 जिला है और इसका 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। फिर छठे पे आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी के जो है उसमें 4 जिले हैं और इसका जो क्षेत्रफल है 492 अर्थात 492 वर्ग किलोमीटर है। फिर 7वें पे आता है जम्मू एंड कश्मीर। इसकी जो है राजधानी या जम्मू इसकी जो है राजधानी हो गई और इसमें कितने ज़िले हैं? 20 ज़िले आपके पास, 20 ज़िले हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत। और इसका जो वर्ग है, कितना वर्ग है तो इसका वर्ग जो फैला हुआ है कितने में 54,624 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और 8वें पे आता है आपका लद्दाख, ठीक है। 8वें नंबर पे क्या है? लद्दाख है। लद्दाख का क्या है? लेह है, ठीक है। लेह है और इसका जो वर्ग है इसमें जो है जिलों की संख्या 2 है। ये जिला की संख्या 2 है और इसका जो है 1,68,055, ठीक है, 55 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो अगर देखा जाए तो इसका एक स्थापना दिवस देखा जाए तो दिल्ली का जो स्थापना दिवस है, पहले मैं बताता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थापना दिवस 1 नवंबर कितने को हुआ था? 1 नवंबर NOV 1 नवंबर 1956 में, ठीक है।
इसका स्थापना दिवस अंडमान निकोबार दिवस, और लक्षद्वीप का 1 नवंबर 1956 को इसका भी हुआ था, और पुडुचेरी का जो है 7 जनवरी 1963 को हुआ था, और चंडीगढ़ का 1 नवंबर 1968 को हुआ था, और दिल्ली का दिसंबर 1991 में हुआ था। जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019 को हुआ, और लद्दाख का 31 अक्टूबर 2019 को, दमन एवं द्वीप तथा दादर नागर और हवेली का जो इसका हुआ है 11 अगस्त 1961। तो आप ये सभी जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नोट कर चुके होंगे, और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अगर राजकीय जो है पक्षी पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? तो चलिए, इस समय ज़्यादा लग जा रहा है तो मैं इसका अंडमान निकोबार में जैसे डूंगोग है, डूगोग, और इनका जो है राजकीय पशु है डूंगोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। तीसरा प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा? रटलैंड, सेंटिनेल, कैन्नानूर द्वीप और नानकौरी, बताइए कौन सा? तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। कैन्नानूर जो है इनसे संबंधित नहीं है, इसको आप इंडिकेट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, और ये और ये तीनों जो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हैं, वहाँ के द्वीप के नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आदम का पुल या एडम ब्रिज निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? बताइए। तो भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है एडम ब्रिज, अर्थात इसको राम सेतु पुल, अगर हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो भगवान श्री राम के द्वारा जो माता सीता को वापस लंका से लाने के लिए रावण से युद्ध करने के जो समुद्र में पुल बिछाया गया था वही राम सेतु पुल है। उसी को एडम के नामक थे अंग्रेज, उनके द्वारा जब खोजा गया था तो उसको एडम ब्रिज का नाम का दर्जा दे दिया गया है, परंतु ये हमारे संस्कृति के अनुसार राम सेतु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है, बताइए कितने में है? 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन बी 200 समुद्री मील, 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 0.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। आपको ये मैप दिखा दे, भारत का ये पूरा नक्शा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बताइए कौन सा? एलिफेंटा, न्यूमूर, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है, आप सभी लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप अगर पूछे तो रामेश्वरम है। चलिए नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? आप बताइए। राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, उड़ीसा। तो किससे नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसांगिक नगर के वर्ग में आता है? बताइए कौन सा आता है? एर्नाकुलम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सूरत। तो बताइए कौन सा आता है? तो अनुसांगिक जो है अलग है तो ये है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अहमदाबाद, बेंगलुरु और सूरत ये तीनों सेम है, परंतु ये जो है अलग है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े सबसे केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम, बताइए। अवरोही क्रम पूछा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात डिसेंडिंग। तो बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली या पुडुचेरी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या पुडुचेरी, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए, बताइए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। चलिए बताइए कौन सा इसमें से आपसे पूछा है, उत्तर सही चयनित करना है तो इसमें सही चयनित कीजिए। और ऑप्शन नंबर बी है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए गए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। और चौथा है 82.5 मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही, बताइए। और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दूसरा, दूसरा दूसरा, पहला तीसरा या दूसरा चौथा, बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और चौथा। तो मैं आपको बता दूं, विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का स्थान पूछे तो कौन सा है बताइए? तो इसका राइट आंसर है 7वां, ठीक है, 7वां है। अगर पहले पे देखा जाए
तो रूस है। अब मैं आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7 देश हैं मतलब उनको मैं बता देता हूँ। भारत का क्वेश्चन, पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे चीन है, पाँचवें पे ब्राज़ील है और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पे भारत है। मान लीजिए अगर आपसे 8, 9, 10 भी अगर पूछ दे तो देखिए 8वें पे अर्जेंटीना है, 9वें पे कजाकिस्तान है और 10वें पे अल्जीरिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। कहिए तो आपको मैं पुनः बता दूं, पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत है, आठवें पे अर्जेंटीना, 9वें पे कजाकिस्तान और 10वें पे अल्जीरिया चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? बताइए किस नगर से। जो आपकी मानक रेखा है समय को निर्धारित करने वाली, तो नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या इलाहाबाद, तो बताइए किससे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। और इलाहाबाद में इसका जो पुराना नाम इलाहाबाद था, वर्तमान समय में इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है ये रेखा? तो वहाँ पे प्रयागराज में एक नैनी ब्रिज है, मतलब संगम का स्थान है। और जमुना नदी जो है बहती है नीचे से, वो उसी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जिसको नैनी ब्रिज कहा जाता है। नैनी नामक स्थान है, वहीं से जो है ये रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? बताइए, उर्दू, फारसी, ग्रीक या अरबी। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको बता सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक भाषा में। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य पूछ दिया है। चलिए बताइए इसका क्या राइट ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो अगर इसका पूछे सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो है तो गुजरात है। अगर कम पूछ दे तो गोवा है। ठीक है, आइए इसमें इसको आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। तो ये रहा आपके सामने मैप है। देखिए जैसे ये देखिए गुजरात है, ये गुजरात है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात है। गुजरात की सीमा यहाँ से चालू होती है, पूरा इधर तक लगती है। ठीक है, हैं फिर उसके बाद देखिए गोवा, देखिए गोवा ये छोटा सा दिख रहा है, गोवा का बस इतना ही है, तो सबसे छोटा गोवा है। फिर उसके बाद देखिए अगर गुजरात के बाद देखा जाए तो महाराष्ट्र आता है, फिर उसके बाद कर्नाटक आएगा, फिर केरल आएगा। ठीक है, ये रहा कर्नाटक और ये रहा आपका केरल। ठीक है, और ये रहा महाराष्ट्र और ये रहा गुजरात, और आपका गोवा यहाँ पे है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे है, ये समुद्र तटीय है। ठीक है, समुद्र तटीय सीमा जो लगे हुए हैं देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो गुजरात का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा। ठीक है, और सबसे कम गोवा का। ठीक है, एक कम है, मैं कम लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, तो ये तो मैं बता चुका था मानक समय, यही प्रश्न था। ये भी नहीं था, अच्छा ये प्रश्न था 14वां था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही क्रम बताइए। आप बताइए, इसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है। उत्तराखंड है 1 नवंबर को, और झारखंड 9 नवंबर को, छत्तीसगढ़ 15। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ का जो है 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, इसका जो है ये भी 2000 सन। ठीक है, और ये जो है ये भी 2000। ठीक है, तीनों सन जो हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड है, उत्तराखंड जो है 9 नवंबर को, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आज। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य पूछ दिया है। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि, मैं अभी आपको बता चुका हूं कौन कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये है। अगर सबसे छोटा पूछेगा तो कौन सा बताएंगे, बताइए। तो सबसे छोटा जो है गोवा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मरकत द्वीप, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध है। बताइए मरकत द्वीप के नाम से कौन प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप, दमन एवं द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या न्यू मूर द्वीप। तो बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं। मैं आपको पहले ही राज्यों के बारे में बता चुका हूँ, तो आप चलिए बता दीजिए। तो 22, 25, 28 या 29। तो इसका राइट ऑप्शन है, काफ़ी आसान प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन है 28। अगर आपसे अगर पूछ दे भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित अगर राज्य अगर पूछ दे किसकी हुई थी, तो आंध्र प्रदेश की हुई थी। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पे आप इंडिकेट कर लीजिए, नहीं पूछा है। कई बार सब जो है नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और उत्तर गलत करके चले जाते हैं परीक्षाओं में। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे नहीं पूछ दिया, ठीक है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, तो बताइए कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है भारतीय राज्य म्यांमार देश से सीमा नहीं बनाता। चलिए मैं इसको मैप की दृष्टि से आपको मैं समझा देता हूँ। प्रश्न नंबर 19 का आंसर है ये रहा आपके सामने। देखिए आपके सामने है इधर की साइड, देखिए म्यांमार है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा। देखिए आपके सामने अरुणाचल प्रदेश इधर है, नागालैंड यहाँ पे है, मणिपुर है, त्रिपुरा यहाँ पे है। देखिए म्यांमार जो है यहाँ पे आपके, म्यांमार यहाँ पे है, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है। और ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ पे टच कर रहा है, नागालैंड की, मणिपुर की, परंतु त्रिपुरा की नहीं करता है, ठीक है। तो आइए आप समझ गए होंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा यहाँ पे हैं, तो इसकी नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, ठीक है। चलिए आइए, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और ऑप्शन बी, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी। भारत का रेखीय विस्तार 68.7 पूर्वी से लेकर 97.25 पूर्वी है। या भारत में राज्यों की संख्या 26 है। बताइए कौन सा इसके जो है गलत पूछ दिया आपके सामने, ये रहा, कौन सा नहीं है। तो इसको आप इसको गोला कर लीजिए कि नहीं पूछा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है राज्यों की संख्या गलत है, क्या है 28 है और बाकी सब सही। अगर भारत का क्षेत्रफल विश्व के आधार पे पूछे तो कितना है 32, 87, 263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और बाकी अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ दे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका सही है, ठीक है। और भारत का रेखांशीय विस्तार पूछ दे तो 68.7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो ऊपर निशान लगा हुआ है 25 के ऊपर, इसको मिनट बोलते हैं। और जो 97 के ऊपर ये लगा हुआ है इसको डिग्री बोला जाता है। आप इसको नोट करिए, काफ़ी कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं आज आपको बता देता हूँ। जैसे 8 के ऊपर ये जो गोल सा निशान, इसको डिग्री बोला जाता है। और 4 के ऊपर जो एक निशान बना हुआ है, ये छोटा सा कैसे खींचा हुआ है, तो इसको मिनट बोला जाता है, ठीक है। आप सभी इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। सबसे छोटे राज्यों का अवरोही क्रम पूछ दिया है, ठीक है, मतलब जैसे एकदम छोटे से फिर उससे बढ़ेगा आगे, ठीक है। त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा और गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 22वां प्रश्न है, जो भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य अगर पूछेगा तो कौन सा है बताइए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अब मैं इसको मैप की दृष्टि से आपको मैं समझा देता हूँ 22वें का। ये आपके सामने मैप आ गया, देखिए। तो अब देखिए जो स्थलीय सीमा है आपका बिहार, देखिए कहाँ पे, बिहार यहाँ पे है। इसका स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, ये लिखा हुआ है मैप। तो देखिए बाकी देखिए इनकी कहाँ पे समुद्री सीमा कहीं पे टच हो रही है, नहीं हो रहा। देखिए आपको समुद्री सीमा जैसे गुजरात से ले करके आपका यहाँ पे जब पश्चिम बंगाल तक जाएंगे, यहाँ तक, यहाँ पे जो है ये है बंगाल की खाड़ी है, आपको पता ही है। यहीं पे सबसे सुंदरवन, सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। तो गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया यहाँ पे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। झारखंड का भी जो है इसका भी नहीं टच होता है, ठीक है। बस इतने जो है ये तटीय सीमा वाले हैं और ये बाकी जो ऊपर के जो ये सब दिख रहे हैं ये स्थलीय सीमा वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे कहाँ पे, तो बिहार ये रहा। बाकी ऑप्शन जितने थे आपके, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश, इनके जो है तटीय सीमा देखिए समुद्र से लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23वां, 22वां को मैं बता चुका हूँ, आप समझ गए होंगे मैप की दृष्टि से। आइए प्रश्न नंबर 23वां आपके सामने है। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, बताइए। भारत की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है, बताइए किसकी। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय।
तो बताइए किसकी नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, मतलब मणिपुर की नहीं लगती है। आइए इसको भी मैप से आपको मैं समझा देता हूँ। प्रश्न नंबर 30 का देखिए, ये रहा मैप है आपके सामने। आपसे पूछा है क्या, आपके सामने था मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, 4 ऑप्शन थे। अब पश्चिम बंगाल से ही अलग होकर के यहीं पे जो है बांग्लादेश है, ठीक है। पहले पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, पर उसको जो है 1905 में विभाजन कर दिया गया था कर्जन के द्वारा, ठीक है। 1905 में कर्जन के द्वारा जो है इसका विभाजन किया गया था। तो यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। और ये रहा पश्चिम बंगाल, इससे अलग होकर हुआ था। तो आपको मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय दिया था। देखिए त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, मणिपुर है और मेघालय, मेघालय ये रहा। तो जब यहाँ पे ये बीच में जो है, यहीं पे यही है आपका बांग्लादेश। मेघालय देखिए सीमा लग रही है यहाँ पे मेघालय, त्रिपुरा से, मिजोरम से, परंतु इधर जो है म्यांमार की सीमा है। मणिपुर की जो सीमा है इससे नहीं लगती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो था 23वां था। प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं, ठीक है। 23 का राइट आंसर बता चुका हूँ, मणिपुर है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम पूछ दिया, असेंडिंग ऑर्डर बताइए। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कहिए तो आपको कुछ बता दूं। लक्षद्वीप की जो अगर स्थापना पूछे तो 1 नवंबर, ठीक है, NOV, नवंबर शॉर्ट लिख रहा हूँ, नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। और चंडीगढ़ का भी अगर पूछ दे आपसे तो चंडीगढ़ का क्या है बताइए। तो इसका भी 1 नवंबर कितने को है? 1 नवंबर बताइए आप सभी लोग, कितने तारीख को है? 1 नवंबर 1968 को है, ठीक है। 68, हाँ ये 8 है, ठीक है, समझ लीजिएगा। फिर अगर आपसे पूछे पुडुचेरी का पूछ दे तो पुडुचेरी क्या है? इसका 7 जनवरी को है। इसका कितना का है? 7 जनवरी, ठीक है, JAN, जनवरी। सन क्या है? 1963, ठीक है। आप ये नोट कर लिए होंगे। और लक्षद्वीप का अगर मैं राजकीय पक्षी बता दूं तो क्या है लक्षद्वीप का? बताइए। आपको मैं पिछले प्रश्न में बताया था तो आपको याद होगा, कोई कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो है लक्षद्वीप का है सूटी टर्न। क्या है? मैं रुकिए फिर से लिख देता हूँ। अगर लक्षद्वीप का आपसे पूछे लक्षद्वीप का राजकीय पक्षी तो ऐसे लिखिए सूटी, ठीक है, सूटी टर्न, ये राजकीय पक्षी। अगर चंडीगढ़ का अगर आपसे पूछ दे क्या है तो पहाड़ी मैना है, ठीक है। क्या है? पहाड़ी मैना, ठीक है, मैना। मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है तो आप उसको समझ लीजिएगा। अगर आपसे पूछे पुडुचेरी तो आपको बता दिया मैं। अरे पुडुचेरी ने लक्षद्वीप का बता दिया, चंडीगढ़ का बता दिया, और पुडुचेरी का अगर आपसे पूछ दे तो क्या है? कोयल है। क्या है? कोयल, ठीक है। ये राजकीय उसके पक्षी हैं। कहे तो आपको इनके राजकीय पशु के बारे में बता दें इन तीनों को। अगर लक्षद्वीप का अगर राजकीय पशु अगर पूछ दे तो बटरफ्लाई फिश, ठीक है। क्या है? बटरफ्लाई फिश। अगर पुडुचेरी का अगर पूछ दे आपसे तो गिलहरी है पुडुचेरी का। और चंडीगढ़ का अगर पूछ दे तो जंगली भैंसा। आप इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछ दिया। बताइए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? बताइए कौन सा? लक्षद्वीप, हेनरी द्वीप, मुंबई और सार्ड द्वीप। बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है जो पूरी तरह से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? बताइए कौन सा? बीकानेर, भोपाल, भुज, गांधीनगर। तो बताइए कौन सा है जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो आप साथ ही बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आपके सामने स्क्रीन पे ही है, आप लोग समझ के होंगे, मैं इसको बोलूँगा नहीं, आप खुद ही नोट कर लेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या पहले देखिए आपके सामने दिया है जनसंख्या और दूसरा क्षेत्रफल। तो पहले पे जनसंख्या बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा।
ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश बताइए कौन सा है। जो हिंद महासागर में सबसे सर्वाधिक तट लंबाई वाला है तो कौन सा है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार। तो सबसे ज़्यादा लंबा आप तो जानते होंगे कौन होगा, हमारा भारत होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित हैं? 1, 2, 4, 3, बताइए किसमें है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, राइट ऑप्शन डी है। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र पूछा है कितने राज्यों में अवस्थित है। तो चलिए मैं आपको उसमें पुनः 30 का जो है मैप में दिखा देता हूँ पुडुचेरी कहाँ पे है आपका, आप इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, बताइए मैप पे देखिए, ये आपके लक्षद्वीप, दमन व दादरा नगर हवेली है, पुडुचेरी ये रहा। ठीक है, अगर पूछे तो 3 राज्यों से इसकी जो है सीमा लगती है। तमिलनाडु हो गया आपके सामने है, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, दिख गया, और केरल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30वें के बाद 31 मतलब 31वां प्रश्न। मैं आपको 30वां का उत्तर बता चुका हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म बताइए। जो नेपाल की सीमा से जो भारतीय राज्य लगे हैं कौन कौन से हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, असोम बिहार, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, सिक्किम नागालैंड और सिक्किम बिहार। तो बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार जो है उससे नेपाल से लगते हैं। अगर उसमें देखा जाए तो अगर ऑप्शन में देखिए ये उत्तर प्रदेश भी सही है, परंतु ये गलत है। सिक्किम देखिए यहाँ पे मिल रहा है और ये बिहार तो मिल ही रहा है, पर असम गलत है। ठीक है, तो ये लगते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछते हैं, झारखंड है, उत्तराखंड है, गोवा है या त्रिपुरा है? मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा पूछ दे, सबसे बड़ा तो राजस्थान। ठीक है, क्या है? राजस्थान। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो किसका आपके पास सामने 4 ऑप्शन है, तो बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। पूछा है किस राज्य की सीमा से अधिकतम राज्य, जो अधिकतम संख्या में राज्यों की सीमा छूती है। तो इसका देखिए मैं दिखा देता हूँ, उत्तर प्रदेश आपका कहाँ पे है, तो 33 है, ये रहा ऑप्शन। देखिए कितने अधिकतम, ये देखिए उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कहाँ पे है, ये रहा इंडिकेट उत्तर प्रदेश। आप देखिए इसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा और मध्य प्रदेश देखिए पूरा, फिर राजस्थान, फिर दिल्ली, उत्तराखंड। ठीक है, और ये रहा आपका नेपाल है, यहाँ पे ये जो है नेपाल है। ठीक है, जो आप नेपाल से पूछे, नेपाल से देखिए किसी का उत्तराखंड का लगता है, उत्तर प्रदेश का लगता है, बिहार का लगता है। ठीक है, दिख रहा है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा दिख रहे हैं, और ये रहा सिक्किम का हिस्सा, और सिक्किम जो है इससे लगता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और उत्तर प्रदेश से जो लगते हैं राज्यों की अधिकतम सीमा आप देख लीजिए, एक इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो 33वां था, 34 से चलते हैं। 33 का उत्तर आपको मैं बता चुका हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे। क्या? उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे ज़्यादा अधिक राज्यों से सीमा इसकी बनती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है बताइए। मैकमोहन, भारत म्यांमार, और भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान और भारत व चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और चीन। अगर आपसे पूछे भारत म्यांमार के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच और भारत अफगानिस्तान के बीच, तो बताइए। तो अगर पहले मैं आपको नीचे से बताता हूँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच तो है डुरंड रेखा है, परंतु वर्तमान समय में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया है आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, और भारत पाकिस्तान के बीच में आपको तो पता ही होगा क्या है, रेड क्लिफ, काफ़ी फेमस रेखा है, रेड क्लिफ है। और भारत और म्यांमार के बीच में पूछे तो इंडो वर्मा। कौन सा? इंडो वर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है बताइए कहाँ। अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में, बताइए किसमें। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। ठीक है, आपको मैप में मैं दिखाया था, जैसे ये हिस्सा आया तो ये लक्षद्वीप है, तो ये यहाँ पे लक्षद्वीप है और ये अरब सागर है। ठीक है, ये पूरा अरब सागर है। ठीक है, इसी में यहीं पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36वां, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग बताइए।
उत्तरतम भाग कौन सा है? पिगमेलियन पॉइंट, इंद्राकॉल, लेह, दुआनलित, बताइए कौन सा है? तो आपका उत्तरतम अगर भाग पूछे तो इंद्राकॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न भैया, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? बताइए कितनी है? 1.50%, 2.40%, 3.50%, 16.00%, बताइए कौन सा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कई जगह पे आपको 2.4% भी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये जो है सही है और ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से जो भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य पूछ दिया, सबसे कम जहाँ पे जनसंख्या, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तो बताइए किसकी है जनसंख्या की दृष्टि से? तो आपका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और साक्षरता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ की है? तो केरल की है, ठीक है। ये सबको याद होगा, ये काफ़ी कई बहुत चर्चित प्रश्न है, ये बार बार यही पूछता रहता है, ठीक है, तो ये याद हो चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्ज किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? बताइए। 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होगा, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर होगा? बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। कितना होगा? 97 डिग्री 30 मिनट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा? बताइए। भारत तिब्बत चीन है, भारत चीन म्यांमार है, भारत तिब्बत भूटान है, और भारत चीन भूटान है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत चीन म्यांमार। ये त्रिसंधि पर मिलने वाले देश हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41वां। निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर के संबंध में सही नहीं पूछा है? फिर आप इसको जो है वो कर लीजिएगा ताकि गलत ना हो, इसमें रॉन्ग पूछा है। तो यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बताइए कौन सा इसमें से गलत पूछा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। बाकी ये भी सही है। ये जो है स्थानीय ग्रीनविच से 5.5 घंटे पीछे, ये पूछता है कि जो भारतीय मानक की देशांतर रेखा है कि ग्रीनविच समय से कितने पीछे है, तो काफ़ी ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और ये पूछा है जैसे इलाहाबाद जो है इसका वर्तमान समय नाम है प्रयागराज। प्रयागराज में कहाँ से गुजरती है? नैनी ब्रिज के पास से, ठीक है, नैनी नामक स्थान है वहीं से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से है, बताइए कौन सा है? बस्तर, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर। बताइए कौन सा सबसे बड़ा जिला पूछ दिया है? तो सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ। कौन सा? गुजरात का कच्छ। अगर सबसे छोटा अगर पूछ दे तो पुडुचेरी का माहे। कौन सा? रुकिए, हाँ ये कच्छ हो गया, माहे, ठीक है। माहे कहाँ का है? ये पुडुचेरी का है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जिला तो आपको कच्छ बता दिया गुजरात का, और सबसे छोटा पुडुचेरी का। अगर इसका वर्ग किलोमीटर में अगर पूछते पुडुचेरी का, तो ये जो माहे का है ये 9, ठीक है, 9 वर्ग किलोमीटर है। और इसका कच्छ का अगर पूछ दे तो इसका कितना है? 45,652 वर्ग किलोमीटर। कितना? 45,000 ये डॉट 652, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइए। फिर यहाँ पे नहीं शब्द पूछा है, नहीं किया जाता। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। इसको किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? बताइए। कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट, मिनिकॉय। तो बताइए कौन सा है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी है राइट ऑप्शन। चाहिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? बताइए। एक ओर चीन से मिल रही है और दूसरी ओर पाकिस्तान से। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर है, आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए मैप में आपको मैं फिर से पुनः दिखाता हूँ 45वें का, देखिएगा
किससे मिल रहा है, कहाँ गया, ये रहा मैप, ठीक है। देखिए आपका ये लद्दाख है, ये हिस्सा इधर इधर जो है, सॉरी ये देखिए ये रहा लद्दाख, यहाँ पे ये चीन का हिस्सा, ठीक है। और इधर पे जो ये कट के हिस्सा जो अधिकृत है, ये पूरा नक्शा बनाया जाता है, और ये पाकिस्तान का, ठीक है। इसको शॉर्ट में समझिएगा, पाकिस्तान का है। तो देखिए इसका जो है इससे मिल रहा है, मतलब और चीन से एक और स्थलीय सीमा जो है चीन से मिलता रहता है, ठीक है। एक पाकिस्तान से और दूसरा चीन से, ठीक है। देखिए लद्दाख यहाँ पे, जम्मू कश्मीर यहाँ पे, जम्मू कश्मीर का जो है सिर्फ पाकिस्तान से मिल रहा है, परंतु लद्दाख का जो है ये चीन का हिस्सा आ रहा है और ये हिस्सा पाकिस्तान का भी आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर से अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर, ठीक है, बिना समय को। चलिए ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपको बता चुका था, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है, बताइए कितनी लगभग है। 3500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या 9500 किलोमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 7516, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है, बताइए। 9 डिग्री चैनल जो है किसे अलग करती है, उत्तरी अंडमान और दक्षिण अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनी काय को। बताइए किसको, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस राइट आंसर। जो 9 डिग्री चैनल है इसको अलग करता है, और उत्तरी अंडमान और दक्षिण अंडमान को जो है 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है, ठीक है, चैनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है, बताइए। इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेरे, कोलाबा पॉइंट और पॉइंट पेड्रो, बताइए कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है भारत में नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द पूछा था, और ये बाकी ये जो है ये सब है, ठीक है। जैसे गौरा माता हो गया, कीवत्थू हो गया, उत्तर अरे आपका जो पूरब पश्चिम पूछे तो एक गौरा माता, और इधर पे जो आएगा कीवत्थू है, ठीक है। और उत्तरी पॉइंट तो आपको पता ही है, दक्षिणी पॉइंट जानते ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती, बताइए किस देश की सीमा जो भारत से नहीं मिल रही है भाई। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसकी सीमा, किसकी सीमा नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका की। पाकिस्तान की भी लगती है, नेपाल की भी लगती है, बांग्लादेश की लगती है। आपको मैंने अभी मैप में सब कुछ समझाया है सही से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 4, 5, 8, 6। तो क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8, मतलब मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड और राजस्थान, ठीक है। मी से इसका मतलब मिजोरम है, त्र का त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात है, म से मध्य प्रदेश है, और छ से छत्तीसगढ़ है, और झा से झारखंड हो गया, र से राजस्थान, ठीक है। आपको बता दिया 8 राज्य आपको बता चुका हूँ जहाँ से कर्क रेखा जो है गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, ये हमारा लास्ट प्रश्न था 50वां। तो बताइए आपको कैसी आज की वीडियो लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।